नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ की इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया में कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री ने कहा कि अपराध में उत्तर प्रदेश जल रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, वहीं बेरोजगार किसान मजदूर आज सरकार की नीतियों से बेहाल हो गए हैं। अतरौलिया में सुबह सपा कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक के बाद ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव का मंत्र देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपराध में चल रहा है, प्रदेश में पत्रकार मारे जा रहे हैं, एसपी गुंडा टैक्स मांग रहा है, रेप की घटनाओं में वृद्धि हुई है, वहीं केंद्र सरकार महंगाई पर रोक लगाने में विफल है। आज आलू और प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव में करोड़ों नौकरियां देने के वादे के साथ सत्ता में आई सरकार आज युवाओं को भूल गई। लोगों को रोजगार तो मिला नहीं, बल्कि जो लोग रोजगार कर रहे थे उन्हें जरूर निकाला जा रहा है। सैकड़ों कंपनियां बंद हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सुबह सपा आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जिस प्रदेश में पत्रकार मारा जा रहा हो, जिस प्रदेश में सुरक्षा करने वाले लोग मारे जा रहे हों, जिस प्रदेश में खुलेआम एसपी जिस सरकार में गुंडा टैक्स मांग रहा हो 6 लाख रुपया महीना, अगर वो नहीं दे रहा तो उसको गोली मारी जा रही हो, उस प्रदेश के हालात अभी आप लोगों ने ही दिखाया। हाथरस मामला पूरे दुनिया में थू थू हुआ है भारत की, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेट चला रहा है। मुख्यमंत्री काठ की पुतली हो गए हैं। जैसे ब्यूरोक्रेट उनको नचा रहा उसी तरह वो नाच रहे हैं। यहाँ अपहरण कुटीर उद्योग बन गया है और लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ योगी जी की जबान पर और ब्यूरोक्रेट के हाथ में है और धरातल पे कुछ नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। जैसा कि अगर कहा जाए कि यूपी सरकार ने जो 6 महीने के अंदर बेरोजगारों को रोजगार देने का दावा किया है, क्या लग रहा है इसे? दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी। देश के प्रधानमंत्री नंबर 1 के झूठा, 2 नंबर के झूठा योगी आदित्यनाथ जी। अभी 2.5 महीना तो नहीं हुआ, 2 महीना पहले इन्होंने 1.25 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में देने की घोषणा किया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराया। ये कौन सा रोजगार दिया? एक भी भर्ती चपरासी की भी नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। 1.25 करोड़ आपने दिया किसको? जो मनरेगा में कल तक जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो मनरेगा का विरोध करती थी, आज उसी मनरेगा को रोजगार जोड़ करके आप 1.25 करोड़ बता रहे हो। जो दुकान बंद थी, चाय की, मीठे की, कपड़े की, रेडीमेड की, मेडिकल की जो दुकानें बंद थी वो दुकान खुल गई, उसी को जोड़ करके आप बता रहे हो कि हमने रोजगार दे दिया। ये 100% बीजेपी ने कहा था कि हम सरकार बनेगी, 2013 में बोला था सरकार बनेगी तो हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। नोटबंदी करके मोदी जी का बयान आया कि 3 लाख कंपनी बंद कर दिया। जीएसटी ले आए, एक देश एक टैक्स, लेकिन पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं होगी चूंकि वो अडानी अंबानी का है, इस नाते उस पर जीएसटी नहीं। जीएसटी लाया, निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में बयान दिया, प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 6 लाख कंपनी जीएसटी आने के बाद बंद हो गई। तो ये कंपनियों में काम कौन करता? किसी नेता का बेटा नहीं करता, ये गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक लोग करते हैं। तो इनकी 14 करोड़ नौकरी चली गई, 1-2 नहीं, 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। ये महंगाई कम करने के लिए आए। 45 रुपये आलू बिक रहा है, 50 रुपया प्याज बिक रही है, यही महंगाई कम हो रही है। जो 340 रुपये में गैस सिलेंडर 2014 के पहले था, आज 700 के लगभग हो गया। ये महंगाई कम कहाँ कर रहे हैं? ये 100% फेलियर हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये देश को बेच रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम देश बिकने नहीं देंगे। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, ये आपके BSNL बेच दिया, 28 विभाग तो बेच दिया। अब नंबर आ गया है सरकारी स्कूल बेचने का, सरकारी अस्पताल बेचने का, ये राष्ट्रीय राजमार्ग बेचने जा रहे हैं।
तो ये देश की संपत्ति बेच रहे हैं। हमको कहते हैं कि राष्ट्रभक्त बनो, और राष्ट्र की संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति राष्ट्रद्रोही हो सकता है और राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता। तो ये समय मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हाथरस की घटना में शुद्ध रूप से बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी सरकार अपराधियों को बचाने के लिए पूरी अड़ी चोटी लगा रही है। अपराधियों को, जब बेटी 14 तारीख को उसके साथ रेप होता है, उसको जिले में हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। हॉस्पिटलाइज करते हो आप, हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हो और उसको झांकने तक नहीं गए। जब बेटी मरने की कगार पर आई कि आज मर जाएगी, तब आप ले जाते हो एम्स में और ड्रामा करते हो। रोज एक सगुफा ही छोड़ रहे हैं ये बीजेपी के लोग, एक सगुफा छोड़ रहे हैं। ये बचेंगे नहीं। दुनिया एक तरफ हो, अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।